In previous lecture, we studied about the aromatic compound, okay? And in aromatic compound, we discussed about their introductory part, and then the structure of benzene, the characteristics of aromatic compound, and the phenomenon of resonance, okay? So in this lecture, we will discuss about the preparation methods, physical properties, and chemical properties of aromatic compound. Okay, especially about the benzene. So first is the preparation methods of benzene. Preparation methods of benzene. Okay, so first preparation methods of benzene. First preparation method is we know about this method, that is from acetylene. From एसिटिलीन. तो फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड जो होती है बेंजीन बनाने के लिए वो है एसिटिलीन से, है ना. हमने एसिटिलीन वाली जो मेथड थी वो देखी थी. यस, कहाँ पे? तो अल्काइन टॉपिक में. तो एसिटिलीन जो थे 3 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिलीन इस तरह से हमने लिए थे, आपको याद होगा. ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे इसको. तो यहाँ पे हमने देखा था कि क्या होता है, डबल यहाँ से यहाँ शिफ्ट होता है, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ शिफ्ट होता है. जब भी 3 मॉलिक्यूल एसिटिलीन के हम हीट करते हैं इन रेड हॉट आयरन ट्यूब में at about 873 Kelvin, we get here benzene. CH इस तरह से. तो इस तरह से हमें बेंजीन मिलता है. तो बेंजीन इस तरह से लिखेंगे या तो फिर हम इस तरह से उसको लिख सकते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट मेथड है फ्रॉम एसिटिलीन. तो क्या करते हैं, एसिटिलीन से हमें बेंजीन अगर बनाना है तो हम 3 मॉलिक्यूल लेते हैं एसिटिलीन के और उनको रिएक्ट करते हैं इन रेड हॉट आयरन ट्यूब में अंडर 873 केल्विन टेम्परेचर पे. तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, बेंजीन. तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, बेंजीन. ओके, देन इट इज एसिटिलीन और ये क्या मिला हमें, बेंजीन. ठीक है, then the second method is from sodium benzoate. सोडियम बेंजोएट. अब सोडियम बेंजोएट क्या होता है, देखो ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है और इस पे अगर हमने इस तरह से एक ग्रुप लगा दिया तो इसको हमने क्या कहा था, नाम नॉमेनक्लेचर देखा था हमने. तो क्या बोला था इसको, बेंजोइक एसिड. यस, नॉमेनक्लेचर भी देखा था हमने प्रीवियस लेक्चर में. तो नॉमेनक्लेचर में हमने देखा था कि इसका जो कॉमन नेम होता है वो ही एक्सेप्टेड हुआ है आईयूपैक सिस्टम के थ्रू और इसीलिए इसका कॉमन नेम ही क्या होगा, इसका आईयूपैक नेम है. तो इसीलिए इसको बेंजोइक एसिड कहा जाता है. और बेंजोइक एसिड का एक हाइड्रोजन अगर हमने निकाल दिया तो ये जो कंपाउंड बनेगा वो इस तरह से होगा, COO नेगेटिव. ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे आप, पहले जो H था तो हम बेंजोइक एसिड कहते थे, अब H निकाल दिया हमने तो ये बेस हो गया, तो इसको हम बोलेंगे बेंजोएट. बेंजोएट ये क्या हो गया, ATE लगा यहाँ पे. ठीक है, ATE OATE लगता है यहाँ पे, तो ये क्या हो गया, बेंजोएट. और बेंजोएट पर अगर हमने Na लगा दिया, ठीक है, Na लगा दिया तो ये क्या हो जाएगा, सोडियम बेंजोएट. क्या लगा दिया, Na यानी क्या होता है, सोडियम. Na यानी सोडियम, तो इट्स बिकम सोडियम बेंजोएट. इट बिकम सोडियम बेंजोएट. तो ये क्या हो गया, सोडियम बेंजोएट. ठीक है, अब सोडियम बेंजोएट को अगर हमने हीट किया विथ सोडा लाइम, तो आपको पता है सोडा लाइम क्या होता है. सोडा लाइम इज द मिक्सचर ऑफ NaOH एंड कैल्शियम ऑक्साइड. सोडा लाइम क्या होता है, मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम
ऑक्साइड का मिक्सचर होता है सोडा लाइम। तो अगर हमने इसको सोडा लाइम के प्रेजेंस में हीट किया, ठीक है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में इसको क्या किया, हीट किया, तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, यहाँ पे हमें मिलेगा बेंजीन ना, बेंजीन मिलेगा। और ये जो कंपाउंड है यहाँ से इतना कंपाउंड जो है निकल जाएगा, और ये जो हाइड्रोजन है वो बेंजीन या इस पे, ठीक है, ये अब क्या स्ट्रक्चर है C6H5, और ए हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो गया तो ये बिकम C6H6 है ना। यहाँ का एक हाइड्रोजन क्या हो गया, COO ने निकाल दिया था, है ना, सब्स्टिट्यूट किया था हाइड्रोजन यहाँ से, तो ये स्ट्रक्चर क्या था C6H5, एक हाइड्रोजन कम है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये स्ट्रक्चर निकल जाएगा और हाइड्रोजन फिर से यहाँ पे अटैच हो जाएगा, है ना, कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, तो ये स्ट्रक्चर कैसा होगा C6H6, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो जाएगा, C6H5 से ये बिकम्स C6H6, ठीक है ना। तो बेंजीन मिलेगा यहाँ पे हमें सोडियम बेंजोएट से, और कैसे करेंगे रिएक्शन, सोडियम बेंजोएट को हम हीट करेंगे हमारे सोडा लाइम के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे बेंजीन मिलेगा। और साइड प्रोडक्ट क्या होगा, यहाँ पे क्या क्या जा रहा है, Na2 है, ठीक है, और CO3, Na2CO3 is the side product. So it is second preparation method for benzene. Then the third one, the third preparation method is from phenol. ठीक है, फिनॉल के साथ हमें बेंजीन बनाना होता है फिनॉल से। तो फिनॉल आपको पता है एक बेंजीन है, और बेंजीन पे अगर OH लगा दिया तो इसको हम बोलते हैं फिनॉल। फिर से क्या है, कॉमन नेम है, बट इसको भी आईपैक सिस्टम ने एक्सेप्ट किया है, ठीक है, तो इसको हम फिनॉल ही कहेंगे। तो फिनॉल को जैसे वेपर्स ऑफ फिनॉल पास्ड ओवर द हीटेड जिंक डस्ट, when vapors of phenol passes over the heated zinc dust, अगर जिंक डस्ट हीटेड जिंक डस्ट के ऊपर से हमने फिनॉल के वेपर्स पास किए तो हमें यहाँ पे मिलेगा बेंजीन। क्या मिलता है, बेंजीन, हीट, यहाँ पे हमें मिलेगा बेंजीन और प्लस ZnO, ठीक है। इसको इस तरह से भी लिखेंगे तो चलेगा, OH ZnO चला जाएगा इस तरह से, और यहाँ पे हाइड्रोजन है ना, बॉन्ड हो जाएगा हाइड्रोजन कार्बन के बीच में, तो इस तरह से हमें बेंजीन मिलेगा अलॉन्ग विथ ZnO, ठीक है। इट इज थर्ड प्रिपरेशन मेथड। तो पहले प्रिपरेशन मेथड हमने देखी फ्रॉम एसिटिलीन अगर हमने 3 मॉलिक्यूल एसिटिलीन के हीट किए इन रेड हॉट आयरन ट्यूब में एट 873 केल्विन, तो हमें बेंजीन मिलता है। सेकेंड मेथड इज फ्रॉम सोडियम बेंजोएट। तो सोडियम बेंजोएट में क्या, सोडियम बेंजोएट को हम अगर हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सोडा लाइम, सो वी गेट बेंजीन। एंड थर्ड मेथड इज व्हेन द वेपर्स ऑफ फिनॉल इज पास्ड ओवर द हीटेड जिंक डस्ट, वी गेट बेंजीन। तो इस तरह से हमें एक जो 3 प्रिपरेशन मेथड्स हमने देखी, उस प्रिपरेशन मेथड से हम क्या बना सकते हैं, बेंजीन बना सकते हैं। ओके, these are the 3 methods. Now the physical properties of benzene or aromatic compound. Physical properties. Okay. फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। तो एरोमेटिक की फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसे होंगे, यस, these aromatic compound are non polar। ये भी कैसे होंगे, नॉन पोलर टाइप ऑफ कंपाउंड, ठीक है ना। सो एरोमेटिक कंपाउंड आर आल्सो अ नॉन पोलर कंपाउंड। देन नॉन पोलर है तो सोल्युबिलिटी कैसे होगी इसकी, these are immiscible with water, है ना, these compound are immiscible with water, but
बट मिसिबल विथ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जो भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होंगे उसके साथ ये मिसिबल होते हैं, सोल्यूबल होते हैं। बट अगर वाटर की बात करें तो वाटर में वो इनसॉल्युबल रहेंगे। क्यों? क्योंकि दिस एरोमेटिक कंपाउंड्स आर नॉन पोलर, ठीक है ना। देन these कंपाउंड आर लिक्विड और सॉलिड। ये कंपाउंड लिक्विड हो सकते हैं या तो फिर सॉलिड रहेंगे। दिस एरोमेटिक कंपाउंड्स आर लिक्विड और सॉलिड विथ प्लेजेंट स्मेल। तो हमने देखा है, तो जो कंपाउंड जो possesses having प्लेजेंट स्मेल, जिस कंपाउंड में प्लेजेंट स्मेल होता है उसको हम क्या कहते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं ना, एरोमा। तो इसीलिए ये जो कंपाउंड होंगे एरोमेटिक कंपाउंड, दिस कंपाउंड हैविंग अ प्लेजेंट स्मेल, तो स्पेसिफिक प्लेजेंट स्मेल होगा, इसीलिए तो हम इसको एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। So these are the some physical properties of aromatic compound. Okay. Now the chemical property of benzene. Chemical properties of benzene. Benzene की chemical properties कौन सी है? तो हमने कहा था प्रीवियस लेक्चर में, हमने डिस्कस किया था कि बेंजीन दो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, बट इट डज नॉट गिव एडिशन रिएक्शन एट नॉर्मल कंडीशन। तो नॉर्मल कंडीशन पर एरोमेटिक कंपाउंड डज नॉट गिव्स एडिशन रिएक्शन, बट दिस एरोमेटिक कंपाउंड गिव्स yes substitution reaction. So that is the most we can say specific characteristics of this compound. तो aromatic compound के हम कह सकते हैं कि specific character ये भी होता है कि वो क्या करते हैं? substitution reaction देते हैं और addition reaction नहीं देते normal condition पर, ठीक है। तो इस हम डिस्कस करेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस तरह के देते हैं बेंजीन? स्पेशली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जैसे हैलोजिनेशन है, नाइट्रेशन है, सल्फोनेशन है, देन फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन एंड फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। तो फर्स्ट इज द नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में क्या होता है? NO2 ग्रुप यानी नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रेशन में क्या होता है? NO2 ग्रुप। NO2 ग्रुप यानी इसको क्या कहेंगे हम? नाइट्रो। नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस होता है बेंजीन रिंग पे, ठीक है। बेंजीन रिंग में क्या होता है? नाइट्रो ग्रुप इंसर्ट होगा। कैसे इंसर्ट होगा बेंजीन रिंग पे नाइट्रो ग्रुप? व्हेन हम इस बेंजीन को रिएक्ट करेंगे नाइट्रेटिंग मिक्सचर के साथ। अब नाइट्रेटिंग मिक्सचर क्या होता है? नाइट्रेटिंग मिक्सचर क्या होगा? मिक्सचर इज नथिंग बट HNO3 concentrated HNO3 plus 2 concentrated H2SO4। 1:2 के प्रपोर्शन में अगर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 को हमने मिक्स किया तो जो सॉल्यूशन बनता है, मिक्सचर बनता है, उसको कहते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर। तो आपको याद रखना है नाइट्रेटिंग मिक्सचर में कौन दो होंगे? HNO3 नाइट्रिक एसिड एंड H2SO4 दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड को जब हम मिक्स करते हैं तो हमें नाइट्रेटिंग मिक्सचर मिलता है। कैसे मिक्स करेंगे? 1:2 के प्रोपोर्शन में मिक्स करते हैं तो हमें मिलता है नाइट्रेटिंग मिक्सचर। एंड व्हेन वी ट्रीटेड दिस बेंजीन विद नाइट्रेटिंग मिक्सचर, नाइट्रेटिंग मिक्सचर के साथ जब हम रिएक्ट करेंगे बेंजीन को तो क्या होगा? यहाँ पे HNO2 यानी क्या है? एक्चुअली HNO3 है, HNO3, ठीक है। तो HNO3 को हमने थोड़ा सा ब्रेक करके HNO2 लिखा, ठीक है। और किसके प्रेजेंस में होती है रिएक्शन? कॉन्सेंट्रेटेड। यस, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये क्या है? कॉन्सेंट्रेटेड। ये भी क्या होगा? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ बेंजीन को रिएक्ट किया जाता है तो हमें इस तरह का प्रोडक्ट मिलता है यहाँ पे। और इसको नाइट्रो, ये जो ग्रुप है नाइट्रो ग्रुप है, नाइट्रो किस पे लगा? बेंजीन पे लगा, इसीलिए नाम क्या होगा इसका? नाइट्रो बेंजीन। ओके, नाइट्रो बेंजीन। सो व्हेन बेंजीन इज रिएक्टेड विद concentrated HNO3 and concentrated H2SO4 we get नाइट्रोबेंजीन। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे? नाइट्रोबेंजीन मिलेगा, ठीक है। तो नाइट्रोबेंजीन कैसे मिलेगा? जो NO2 ग्रुप है, ये NO2 ग्रुप क्या करेगा? यहाँ का जो हाइड्रोजन है उसको करेगा सब्स्टिट्यूट ना। तो हाइड्रोजन यहाँ से निकाल देगा NO2 और NO2 उसकी जगह ले लेगा
तो NO2 यहाँ पे आ गया और जो हाइड्रोजन है यहाँ से निकला हुआ हाइड्रोजन वो HO के साथ OH के साथ यहाँ पे क्या बनाएगा H2O बनाएगा। ठीक है ना। NO2 जो है हाइड्रोजन की पोजीशन ले लेगा और हाइड्रोजन जो है वो NO2 की पोजीशन ले लेगा, यहाँ पे H2O बनाएगा और NO2 यहाँ पे कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्म करके नाइट्रोबेंजीन बनाएगा। तो इस तरह से हमें क्या मिलेगा, बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन। It is called as a nitration reaction. Why nitration reaction? Because the hydrogen of benzene is replaced with nitro group. Hence it is called nitration. ठीक है। सेकेंड रिएक्शन होती है सल्फोनेशन। सेकेंड इज ए सल्फोनेशन। तो सल्फोनेशन में क्या होता होगा, सल्फोनेशन में सल्फोनिक एसिड ऐड होता है, हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है। ठीक है। तो बेंजीन है और बेंजीन इज रिएक्टेड विथ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। बेंजीन है और बेंजीन क्या हो रहा है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, फ्यूमिंग H2SO4 के साथ, फ्यूमिंग H2SO4 के साथ क्या होता है, हीट होता है, हीट करते हैं बेंजीन को फ्यूमिंग H2SO4 के साथ। तो यहाँ पे हमें इस तरह का कंपाउंड मिलता है, इसको हम बोलेंगे बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ओके, ठीक है। किस तरह से मिला हमें बेंजीन सल्फोनिक एसिड, तो हमने क्या किया, बेंजीन को हीट किया फ्यूमिंग H2SO4 के साथ। तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे जो हाइड्रोजन होगा वो हाइड्रोजन SO3H से रिप्लेस हो जाएगा और हमें यहाँ मिलेगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो जो SO3 ग्रुप होता है वो होता है यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रोफाइल। SO3 जो होता है यहाँ पे होता है फ्री इलेक्ट्रोफाइल। तो रिएक्शन को अगर होना है ना, इस तरह की रिएक्शन अगर हमें बनानी है तो वहाँ पे फ्री इलेक्ट्रोफाइल SO3 होना जरूरी होता है ना। फ्री इलेक्ट्रोफाइल SO3 वहाँ पे चाहिए। अगर फ्री इलेक्ट्रोफाइल SO3 होगा तो हमें इस तरह से बेंजीन सल्फोनिक एसिड मिलेगा। ठीक है। तो दिस एक्ट एज ए फ्री इलेक्ट्रोफाइल। ये भी आपको याद रखना होता है कि फ्री इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा यहाँ पे। ठीक है। वहाँ पे कौन था नाइट्रेशन में, फ्री इलेक्ट्रोफाइल NO2 था, तो NO2 रिप्लेस करता है हाइड्रोजन को, उसी तरह से यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रोफाइल SO3 होगा। ठीक है। इट इज सेकंड रिएक्शन। देन द थर्ड रिएक्शन इज हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन में क्या होगा, फिर हैलोजन ग्रुप सब्स्टिट्यूट करेगा हाइड्रोजन को। ठीक है। तो हैलोजिनेशन रिएक्शन में बेंजीन को हम हीट ट्रीट करते हैं हैलोजन के साथ, Cl2 है, Br2 है। तो एक्चुअली दिस रिएक्शन occurs in the presence of anhydrous AlCl3, that is Lewis acid. Okay, this reaction, halogenation reaction, is occurs in presence of Lewis acid such as the anhydrous AlCl3 और FeCl3 और FeBr3। अगर Br है, Br2 यूज किया हमने यहाँ पे, तो FeBr2 के प्रेजेंस में रिएक्शन ऑकर्स होती है। ठीक है। क्या होगा यहाँ पे, तो Cl2 है तो Cl भी लिख सकते हैं इसको हम। तो ए जो Cl है वो यहाँ पे जाएगा, जो हाइड्रोजन है उसको निकाल देगा और Cl और हाइड्रोजन एक्सचेंज करेंगे पोजीशन इस तरह से, वो यहाँ पे जाएगा और वो यहाँ पे जाएगा। तो प्रोडक्ट किस तरह से मिलेगा यहाँ पे हमें, ये जो बेंजीन है उसके रिंग में Cl चला जाएगा और जो हाइड्रोजन है वो इस Cl के साथ HCl बनाएगा। ठीक है। तो इस तरह से यस, जब भी हम रिएक्ट करते हैं बेंजीन को हैलोजन के साथ, यस इन डार्क, जब भी हम रिएक्ट करेंगे हैलोजन को बेंजीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, यस इसका नाम क्या होगा, क्लोरोबेंजीन। तो हेलो आरिन मिलेंगे, इसका नाम होगा क्लोरोबेंजीन। ठीक है। हेलो आरिन मिलेंगे क्लोरोबेंजीन। यहाँ पे हम Br2 भी ले सकते हैं। कंडीशन क्या होगी यहाँ पे, अनहाइड्रस FeBr2 हमें लेना होगा, लेविस एसिड। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, Br, तो Br ब्रोमोबेंजीन। तो इस तरह से हम हैलोजिनेशन रिएक्शन कर सकते हैं। ठीक है। तो
अगर लिमिटेड क्वांटिटी में हमने हेलोजन लिया तो एक ही हाइड्रोजन यहाँ पे रिप्लेस होगा और हमें क्लोरोबेंजीन मिलेगी। लेकिन अगर हमने हेलोजन एक्सेस क्वांटिटी में लिया, ओके, सो अगर हमने क्या किया, हेलोजन एक्सेस क्वांटिटी में लिया तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ प्रोडक्ट देखो, जैसे बेंजीन है और बेंजीन के साथ हमने क्या किया, हेलोजन लिए बट एक्सेस अमाउंट में लिए, इस तरह से, ठीक है, 6Cl2 लिए एक्सेस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस कंडीशन अनहाइड्रस AlCl3, तो यहाँ के जो 6 हाइड्रोजन है वो क्या हो गए, 6 क्लोरीन के साथ रिप्लेस हो जाएंगे। टोटल क्लोरीन कितने, 12 क्लोरीन में से 6 क्लोरीन सभी हाइड्रोजन को, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन है इस तरह से, तो सभी हाइड्रोजन को 6 क्लोरीन क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर आएगा तो इस तरह से आएगा, यहाँ पे Cl 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 सब हाइड्रोजन चले गए और उनके जगह पे कौन आ गए, क्लोरीन आ गए। तो इसको हम क्या कहेंगे, हेक्साक्लोरोबेंजीन, हेक्साक्लोरोबेंजीन, और प्लस क्या बाकी है यहाँ पे, 6HCl प्लस 6HCl, ओके, सो इट इज कॉल्ड एज हैलोजिनेशन रिएक्शन, इसको हम बोलेंगे हैलोजिनेशन रिएक्शन। समझ में आ रहा है आपको, पहली रिएक्शन हमने देखी थी नाइट्रेशन, सेकंड वन इज द सल्फोनेशन एंड थर्ड वन इज हैलोजिनेशन। Now the fourth one is Friedel-Crafts alkylation. Friedel-Crafts alkylation, तो Friedel-Crafts alkylation में क्या होता है, बेंजीन को हम रिएक्ट करते हैं अल्किल हलाइड के साथ, जैसे हमने यहाँ पे CH3Cl लिया, ठीक है, अल्किल हलाइड के साथ रिएक्ट करेंगे बेंजीन को इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3, अनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में रिएक्शन कैरी आउट होगी, तो बेंजीन को हम रिएक्ट करेंगे अल्किल हलाइड के साथ, तो क्या होगा, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो CH3 से रिप्लेस हो जाएगा, ये जो हाइड्रोजन है वो क्या होगा, CH3 से रिप्लेस हो जाएगा, तो हमें यहाँ पे इस तरह का कंपाउंड मिलेगा बेंजीन, और बेंजीन पे क्या होगा, CH3 प्लस HCl, तो इसको हम क्या कहते हैं, टोल्वीन, टोलीन, व्हाटएवर यू से, ओके। देन द सेकंड रिएक्शन, इसको हम अब इथिल क्लोराइड के साथ अगर हीट करेंगे, रिएक्ट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3, तो क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, ये जो C2H5 है अल्किल ग्रुप, ये चला जाएगा बेंजीन पे और बेंजीन का हाइड्रोजन Cl के साथ बाहर चला जाएगा, तो यहाँ पे जो कंपाउंड हमें मिलेगा वो इस तरह से होगा, C2H5 और यहाँ पे प्लस HCl, सो इन दिस वे वी गेट अल्किल बेंजीन, तो यहाँ पे हमें अल्किल बेंजीन मिलेगा, इसका नाम होगा इथिल बेंजीन, है ना, इथिल बेंजीन, इथिल बेंजीन। तो इस तरह से हम अल्किल बेंजीन भी यहाँ पे बना सकेंगे बेंजीन के साथ, है ना, बेंजीन से हम अल्किल बेंजीन यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। When it is called as Friedel-Crafts alkylation, alkylation, तो अल्किल ग्रुप क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है हाइड्रोजन को, इसीलिए इसको Friedel-Crafts alkylation कहेंगे। Friedel-Crafts alkylation में हाइड्रोजन ग्रुप अल्किल ग्रुप से रिप्लेस होता है और हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे अल्किल बेंजीन मिलता है, ओके, इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3, इट इज कॉल्ड Friedel-Crafts alkylation। एंड नेक्स्ट रिएक्शन इज द Friedel-Crafts acylation। Friedel-Crafts क्या होती है, असाइलेशन, तो Friedel-Crafts असाइलेशन में बेंजीन के साथ एसिटिक अनहाइड्राइड या एसिल क्लोराइड रिएक्ट होता है ना, Friedel-Crafts असाइलेशन। Friedel-Crafts असाइलेशन में क्या होता है, बेंजीन के साथ आइदर एसिल क्लोराइड और एसिल क्लोराइड यानी CH3COCl, ठीक है, CH3COCl, इधर एसिल क्लोराइड और एसिटिक अनहाइड्राइड रिएक्ट होता है और हमें यहाँ पे मिलेगा इस तरह से कंपाउंड मिलता है,
ये जो ग्रुप है CH3CO वाला ग्रुप, ये क्या करेगा, यहाँ के हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा और यहाँ पे मिलेगा हमें COCH3 प्लस HCl COCH3। तो इसको हमने क्या बोला था, एसीटोफिनॉल। आपको याद करना है नाम, इसको हमने बोला था एसीटोफिनॉल। तो एसिल ग्रुप, ये जो ग्रुप होता है एसिल ग्रुप, तो एसिल ग्रुप से अगर हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है तो इसको बोलेंगे एसिलेशन। एसिलेशन यानी एसिल ग्रुप से अगर हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा तो उसको बोलेंगे एसिलेशन। तो एसिलेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट एसिलेशन में क्या होता है, एसिल ग्रुप रिप्लेस द हाइड्रोजन। यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट या इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है, COCH3 होता है। तो COCH3 हाइड्रोजन को निकाल देगा और खुद उसकी जगह ले लेगा, तो हमें इस तरह से एसीटोफिनॉल यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो सच टाइप ऑफ द रिएक्शन इज कॉल्ड एज फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन। इसको हम क्या कहते हैं, फ्रीडल-क्राफ्ट। इसको हम या तो फिर एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ भी क्या कर सकते हैं, रिएक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ भी रिएक्ट किया तो हमें प्रोडक्ट इस तरह से मिलेगा यहाँ पे COCH3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एसिलेशन हो रहा है। एसिलेशन यानी COCH3 जो ग्रुप होता है सब्स्टिट्यूएंट इलेक्ट्रोफाइल, COCH3 क्या कर रहा है, बेंजीन के हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है, इसीलिए। तो यहाँ पे COCH3 जो ग्रुप होता है वो क्या होता है, सब्स्टिट्यूएंट होता है। CH3COOH, यहाँ पे एसिड मिलेगा अलॉन्ग विद एसिटोफिनॉल। सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन। तो इस तरह से हमने फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन और असाइलेशन, अल्काइलेशन देखी। तो दीज आर द सम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन। तो पहले केमिकल प्रॉपर्टीज हमने देखी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमने देखा नाइट्रेशन, जहाँ पे NO2 ग्रुप इलेक्ट्रोफाइल होता है और जो NO2 ग्रुप होता है वो रिप्लेस करता है हाइड्रोजन को। देन सल्फोनेशन, सल्फोनेशन में SO3H दैट इज सल्फोनिक एसिड इज एक्ट एज इन इलेक्ट्रोफाइल, है ना। तो और बेंजीन पे सल्फोनिक एसिड रिप्लेस करता है हाइड्रोजन को, इसलिए सल्फोनेशन रिएक्शन हम उसको कहते हैं, बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्रोडक्ट मिलता है। तीसरी रिएक्शन हमने देखी थी हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन में हैलोजन के साथ रिएक्ट होता है बेंजीन इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड, जैसे कि अनहाइड्रस AlCl3a या FeBr2 या FeCl2, तो उनके साथ रिएक्शन देता है बेंजीन, और जो प्रोडक्ट होंगे वो होंगे हेलोअरीन्स, है ना, क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन। देन द फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन, यस, अगर एक्सेस क्वांटिटी ली हमने हैलोजन की तो क्या होगा, यहाँ पे ऑल 6 हाइड्रोजन गेट रिप्लेस विद द क्लोरीन, है ना, क्लोरीन के साथ all 6 hydrogens get replaced and we get hexachlorobenzene. Then the फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। तो फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन में हम अल्किल हैलाइड की रिएक्शन करते हैं बेंजीन के साथ और हमें वहाँ पे मिलेगा अल्किल बेंजीन। एंड लास्ट वन इज द फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन। फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन में हमने देखा कि हम रिएक्शन करते हैं बेंजीन की इधर एसिल क्लोराइड के साथ या तो फिर एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ, और हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो होता है एसीटोफिनॉल। तो दीज आर द सम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। नेक्स्ट लेक्चर में हम एडिशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की मैकेनिज्म, एडिशन रिएक्शन देखेंगे।